नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है आपको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पर बने रहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ना कि पीएचडी से मिलकर लड़ेगी। उस पर भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला की तरफ से यही कहा गया है कि मैं अभी भी पार्टी का सदर हूं और सिर्फ कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, जो कि जिसके पीछे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही हैं। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलहाल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर हूं और तब तक अपने कदम पीछे नहीं लूँगा जब तक उसे कंटिन्यू करने के लिए जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल जाती है। और 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष पद के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या कुछ बदलाव होगा। और वहीं पर अगर बात करें, इस तरह की खबरें सुबह से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रेसिडेंट पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है अपने कुछ हेल्थ इशू को लेकर, जिसके पीछे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सदीक, उनकी तरफ से ट्वीट कर एक जानकारी सामने आई जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर साथी श्रीनगर स्टूडियो से हिलाल हांजूरी। हिलाल, बताइएगा, सुबह से ही सोशल मीडिया पर जिस तरह से खबरें सर्कुलेट हो रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया है और अब जिस तरह से पार्टी की तरफ से भी ट्वीट कर ये बताया गया है कि ये पूरी तरह से अफवाहें हैं, इस हवाले से सबसे पहले जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अफवाह कुछ भी नहीं है, बल्कि जो तर्जुमान है उन्होंने इस हवाले से क्लेरिफिकेशन भी दी है। दरअसल ये कल पार्टी की जो मीटिंग थी श्रीनगर के अंदर मुनक्कद हुई और उस मीटिंग के अंदर अचानक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उनकी हेल्थ या उनकी सेहत अभी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो पार्टी सदर के ओहदे से मुस्तफी हो रहे हैं। और उन्होंने पार्टी कोलीग्स को अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सेहत साजगार नहीं है, जिसकी वजह से अब ये बड़ी जिम्मेदारी को वो आगे नहीं संभाल पाएंगे। हालांकि उस वक्त जो उसके करीबी रफका थे या बाकी लीडरान थे, उनकी जानब से उन्हें मोटिवेट भी किया गया और उन्हें कहा गया कि आपकी मौजूदगी में हम किसी दूसरे सदर को नहीं देखना चाहते हैं। आप पार्टी के रोई रवा हैं और पार्टी के सदर हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, आला लीडर हैं, तो इस वजह से आप कंटिन्यू करें। लेकिन कई जितन करने के बावजूद भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं माने। बिलाखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आईन के मुताबिक कहा गया है कि वो 5 दिसंबर तक जो है अपने ओहदे पर कायम रहे और उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि पार्टी क़यादत जो है या पार्टी लीडरान जो है वो आगे किसको चुनेंगे। तो इस तरह से कल की ये मीटिंग में बाज़ाब्ते तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने इन ख्यालात का इजहार किया, लेकिन पार्टी के बाकी रुफ़का ने उन्हें मोटिवेट किया कि फिलहाल आप अपने ओहदे पर रहे जब तक इंतखाबात होंगे। और इस हवाले से अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब पार्टी के इंतखाबात भी होंगे जिसमें पार्टी सदर को चुना जाएगा। बिल्कुल। और साथ ही हिलाल ये भी बताइएगा, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएचडी के साथ ना मिलकर अपने बलबूते पे यानी कि इंडिपेंडेंटली हो सकता है कि चुनाव लड़े, तो उस हवाले से फिलहाल क्या कंफर्मेशन है? बिल्कुल, कल की इस मीटिंग में भी यह मामला उठा है। अगर आपको प्रियंका याद होगा कि इससे पहले पार्टी की जो सूबाई लीडरशिप है या सूबाई जो लीडरान है, उनकी जानब से एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें पार्टी के लीडरान ने यह राय रखी है कि सभी निशस्तें जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी हैं असेंबली के अंदर, उन सभी निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंटली यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादाना तौर पर अपने इंतखाबात लड़े और अपने उम्मीदवार खड़े करें। हालांकि उस रेजोल्यूशन को पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सौंप दिया गया था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा था कि जो ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट आ जाएगा उसी वक्त इस पर कोई हतमी फैसला लिया जाएगा कि पार्टी क्या
इलाही तौर पर इलेक्शन लड़ेगी या ज्वाइंट में यानी मुश्तरका तौर पर पीएचईडी के बैरतले इंतखाबात लड़ेगी। लेकिन कल की इस मीटिंग में भी यही बात सामने आई है जो हमें जराए के हवाले से मालूमात मिली है। उसके मुताबिक कल की मीटिंग में भी यह मामला सामने आया है और उस पर उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात दोहराई है कि जैसे इससे पहले डॉक्टर साहब ने कहा है कि वक्त आने पर इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा और मुवाफिक फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये मामला कोई इश्यू नहीं है, इस पर कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ग्राउंड लीडरशिप है वो चाहती है कि हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके उम्मीदवार ही चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। हिलाल हांजोरी श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और इस हवाले से जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं पार्टी अपने दम पर इंडिपेंडेंटली लड़ेगी, ना कि पीएचईडी के साथ मिलकर लड़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन की, क्योंकि अगर हम ओवर स्पीडिंग की बात करें तो कितने सारे लोगों की जान ओवर स्पीडिंग से जा चुकी है और कितने लोगों की जा सकती है इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। हम जम्मू की बात करेंगे। जम्मू के ग्रामीण हलकों में यातायात नियम कोई भी मायने नहीं रखते हैं। यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग स्टूडेंट्स की जानों के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है और ग्रामीण हलकों में यात्री वाहनों की संख्या में जो कमी है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही है और ट्रैफिक पुलिस भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, दूर दराज के इलाकों की। वहां पर इक्का दुक्का अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है तो सारे उसी के जरिए आते जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है चलाने वाला, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसमें उससे ज़्यादा उसको पैसेंजर्स नहीं बिठाने। हो गई एक बात। दूसरी कि अगर इंतज़ामिया को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि इतनी आबादी वाला ये इलाका है, इतने लोग जो हैं आते जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो अगर इक्का दुक्का है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि लोग भी मजबूर ना हो इस तरह से उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ने के लिए और अपनी जानों को खतरे में डालने के लिए। हम जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू के ग्रामीण हलकों की बात कर रहे हैं, जहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कैसे ओवरलोडिंग हो रही है और कैसे जो स्टूडेंट्स हैं कैसे इसमें सवार हैं और अपनी जान को खतरे में डाल के अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए जम्मू का रुख करते हैं। रितिका राजपूत हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा कौन सा इलाका है यहाँ से जो कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ओवरलोडिंग इतनी हद तक की गई है कि कई बच्चों की जानें खतरे में है। रितिका, बिल्कुल आपको बता दें कि जम्मू से जो मिनी बस स्टैंड के लिए अलग अलग यहाँ पे स्टैंड बनाए गए हैं, वहां से जाने वाली तमाम गांवों की तरफ जितने भी मेट्रोडोर्स हैं, यहाँ पे सिटी एरिया में जो तमाम मेट्रो चलती हैं, हर एक मेट्रोडोर का यही हाल है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सवारियां चढ़ा ली जाती है, जबकि सीटिंग कैपेसिटी की मैं बात करूं सिर्फ 23 के हिसाब से सीटिंग कैपेसिटी मेट्रोडोर्स में होती है। परंतु लगातार लोगों की शिकायतें जो है वो बढ़ती जा रही है कि मेट्रोडोर्स में ओवर क्राउडिंग की जा रही है, एक्स्ट्रा सवारियों को चढ़ाया जाता है, बैठने के अलावा मेट्रो के अंदर तो खड़ी होती ही है। जैसे कि विजुअल्स अभी आपने देखे, मेट्रो के पीछे भी स्टूडेंट्स को लटकाया गया, यानी कि विद्यार्थियों की जान को खतरे में डाला गया है। और रोड की कंडीशन से भलीभांति परिचित है सब लोग, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। और अब जो ड्राइवर है वो अपनी लाइफ को खतरे में डालने के साथ साथ पैसेंजर और रोड पे चलने वाले दूसरे पैसेंजर्स की लाइफ को भी खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रितिका, बताइएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इन बच्चों को पहुंचा रहा है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नजर तो पड़ ही जाती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक कॉप्स की। तो कोई नाका नहीं लगा हुआ है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि इतनी जाने खतरे में हैं, ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहे हैं, सरेआम वायलेट कर रहे हैं, किसी बात का कोई भी डर नहीं है। अगर डर नहीं है तो जाहिर तौर पर वहां पर स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तभी बिल्कुल धड़ल्ले से इस तरह से गाड़ी में ओवरलोडिंग की जा रही है।
जी आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के नाके जगह जगह पे लग चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जब इन्हें चालान कर दिया जाता है तो उसके बाद तमाम जो भी मेटाडोर वाले हैं इन लोगों का ये कहना होता है कि हमें पहले से चालान हो चुका है, अब हम जितनी मर्जी सवारियां चढ़ाएं। तो इस पे नकेल कसने की जरूरत है कि अगर चालान हो चुका है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इजाजत मिल गई है कि आप पूरे दिन ओवर क्राउड करके रखें, ओवर जो सवारियां हैं उन्हें चढ़ाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को चेतावनी देने वाली बात है। और लगातार जितने भी लोग हैं उनकी जान को खतरे में डालने का सवाल इसमें पैदा हो रहा है। और एक सवाल और भी आ रहा है कि जो तमाम गांव है जम्मू के साइड एरिया के, उनकी ये शिकायत है कि वहां पे मेटाडोर जो है उनकी नंबरिंग कम है और इसीलिए घर जाने की जल्दी में उन्हें जबरदस्ती मेटाडोर में चढ़ना पड़ता है। इसी की वजह से जो अक्सर सवारियां हैं वो मेटाडोर पे चढ़ती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से जानकारी दे रही थी कि ग्रामीण हलकों की हालत आप देखिए, जगह जगह पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर रहे हैं और जिनको किसी बात का डर नहीं है, पर इन बच्चों को तो एटलीस्ट डर होना चाहिए कि इनका घर पे कोई इंतजार कर रहा है और उसके बावजूद अपनी जान पे को खतरे में डाल के ऐसे गाड़ी पर चढ़े हुए हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में 100 मीटर की जो सड़क का हिस्सा है वो लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। नानकेचक में 100 मीटर सड़क की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है और इलाके में आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी तमाशबीन बने हुए हैं। और वहीं पर अगर बात करें जम्मू पठानकोट हाईवे पर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आवाजाही वाहनों की होती है, कितने लोग पूरे दिन में वहां से गुजरते हैं। और उसके बाद 100 मीटर लंबी जो सड़क का हिस्सा है हर किसी के लिए जान का खतरा बना हुआ है। अब इतने लोग आएंगे जाएंगे, 2 व्हीलर भी चलता है, 4 व्हीलर भी चलता है, हैवी मोटर व्हीकल भी चलती है। अब सड़क का मरम्मत का काम नहीं हो रहा है। नानकेचक इलाका है ये जम्मू पठानकोट हाईवे का, जहां पर इस 100 मीटर सड़क पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, किसी को भी जहन में नहीं आ रहा है इसकी मरम्मत होनी चाहिए। इतने सारे लोग वहां पे गुजरते हैं, आते जाते हैं और उसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी तमाशबीन बन तमाशा देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इलाके में आए दिन जो लोग हैं वो हादसे का शिकार होते हैं। अब इतने हादसे हो चुके हैं उसके बावजूद भी तमाशबीन बन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी देख रहे हैं तमाशा। और तस्वीरें हम सीधा आपको जम्मू पठानकोट हाईवे के नानकेचक इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो 100 मीटर सड़क है इसकी अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। और तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा दिन में कितनी गाड़ियां हैं जो यहां से गुजरती हैं, कितनी गाड़ियों की यहां पर आवाजाही होती है। 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, हैवी मोटर व्हीकल भी है, पर उसके बावजूद इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है और लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि इतनी खस्ता हालत इस सड़क की है, मरम्मत अभी तक इसकी नहीं हो पाई है। और वहीं पर अगर बात करें आए दिन हादसे भी होते हैं, पर उसके बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी तमाशबीन बन खाली तमाशा देख रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नानकेचक इलाका है ये जम्मू पठानकोट हाईवे का और 100 मीटर सड़क का हिस्सा है जो फिलहाल काफ़ी खस्ता हालत में है और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बुनियादी सुविधाओं की कमी जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। और सड़क की जब खस्ता हालत होती है, जहां से भी खस्ता हालत होती है वहां से ही जो है मरम्मत करने की ज़रूरत होती है ताकि लोग हादसे का शिकार ना हो। तो चलिए रुक करते हैं हम सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, नानकेचक इलाका है, कब से इस पे इस तरह की हालत है और अभी तक कितने हादसे हो चुके हैं, मरम्मत अभी तक क्यों नहीं हो पाई है, कोई इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो नानक चक का इलाका है, इसका 100 मीटर का एक ऐसा स्ट्रेच है जो लगातार सड़क हादसों में जो वो तब्दील होता जा रहा है। ये लगातार सड़क हादसों को न्योता भी दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2007 में यहाँ पर अंडरपास का काम लगा था। यहाँ पर रेलवे ब्रिज है और रेलवे ब्रिज की वजह से यहाँ पर सिंगल स्ट्रेच है। और अगर इस 100 मीटर की बात करें स्ट्रेच की, तो इससे आगे और पीछे वाइडनिंग जो वो रोड की हुई है, लेकिन स्ट्रेच सिंगल होने के कारण यहाँ पर जो आमने सामने से गाड़ियां आती है उनका टकराव हो जाता है, क्योंकि तेज रफ्तार में गाड़ियां होती हैं और यहाँ पर कई कैजुअलिटीज हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। और उसी को लेकर यहाँ पर ये तो कहा गया था कि हम संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। यहाँ ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा। और इसी को लेकर लगातार लोग भी ये प्रशासन को गुहार लगा रहे कि जल्द से जल्द इस अंडरपास का काम जो वो कंप्लीट किया जाए। और यहाँ लोगों की बात करें, उनको भी यहाँ घरों से निकलते ही खतरा बन जाता है कि न जाने वो कब सड़क हादसों का शिकार हो जाए। यहाँ पर दुकानदार है, वो साफ तौर पर कहते हैं कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब यहाँ सड़क हादसे पेश नहीं आते। उसी को लेकर लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं। और बीते दिनों में भी जो सड़क हादसा पेश आया था वो भी इसी इलाके में पेश आया था। इसी को लेकर ये बार बार अगर इस एरिया को लेकर हम बात कर रहे हैं तो ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो वो साबित हो चुका है और यहाँ कंजेशन होने के कारण ही सड़क हादसे जो पेश आ रहे हैं। अब देखना यह है कि रेलवे अथॉरिटीज और यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। 2007 से लेकर 2022 अभी चल रहा है, तो 15 सालों से जो काम अंडरपास का लगा है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अगर काम शुरू होता है तो बंद हो जाता है, फिर नए सिरे से टेंडरिंग होती है। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर जो लापरवाही वो गवर्नमेंट के सामने आती है, एजेंसीज के सामने आती है। अब देखना ही है कि इसके ऊपर कितनी जल्दी संज्ञान लिया जाता है ताकि सड़क हादसों का ग्राफ यहाँ पर कम हो पाए। जी शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से बता रहे थे कि काफी कंजेशन वहाँ पे होता है और गाड़ियों का टकराव है अक्सर यहाँ पे हुआ है। उसके बावजूद फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उम्मीद है इस खबर के बाद कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा ताकि वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का। और डोडा के लोग परेशान हैं क्योंकि जो लंबे बिजली के कट वहां पे लग रहे हैं उसको लेकर लोगों ने मांग उठाई है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। डोडा में बिजली के जो शेड्यूल कट हैं उसमें बदलाव की जो मांग है वहां के लोगों ने उठाई है। आम लोगों या फिर दुकानदार जो वहां के हैं उन्होंने अवधि में कटौती पर बल दिया है और बिजली विभाग ऑलरेडी कटौती का जो शेड्यूल है वो जारी कर चुका है। और इससे पहले जैसे पहले डोडा से सामने आया था जो नया बिजली का शेड्यूल है, कब कब बिजली जाएगी, कितनी देर के लिए बिजली जाएगी, तो डोडा में वो पहले ही जारी किया था। फिर उसके बाद श्रीनगर से खबर सामने आई थी कि श्रीनगर में भी बिजली ये जो पावर कट है इसका शेड्यूल जारी किया गया है, कब कब जाएगी, कितनी देर जाएगी। बताया गया था कि मीटर्ड एरियाज़ में कितनी देर जाएगी, नॉन मीटर्ड एरियाज़ में कितनी देर जाएगी। अब उसे लेके जो वहाँ के लोग हैं काफ़ी परेशान है। जो शेड्यूल जारी किया गया है उससे लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं वहाँ के लोग। ना ही सिर्फ वहाँ के आम लोगों की हम बात कर रहे हैं बल्कि जो वहाँ के दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का शेड्यूल बनाया गया है बिजली की जो कटौती होती है उसे लेकर उनके कारोबार पर भी काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बिजली विभाग ने कटौती का जो शेड्यूल जारी किया था उसे लेकर बिल्कुल भी सहमति वहाँ के आम लोग और दुकानदार नहीं जो है दे रहे हैं और काफ़ी इस बात को लेकर परेशान है। इसलिए डोडा में बिजली के शेड्यूल कट में बदलाव की जो मांग है वो वहाँ पे उठ रही है। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ डोडा से वसीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताइएगा क्या परेशानी है वहाँ के आम लोगों को और दुकानदारों को जो नया बिजली कटौती का शेड्यूल जारी हुआ था उसे लेकर? बिल्कुल, देखिए जो शेड्यूल जारी हुआ है लगभग 2 बिजली कटेगी, मगर हम देख रहे हैं कि जो शेड्यूल पावर डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है उस शेड्यूल के बीच में भी बिजली नहीं रहती है। जो लोगों को टाइम को देना चाहिए था उस टाइम में भी हम देख रहे हैं कि पावर डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। लोगों से भी आज हमने सुबह बातचीत की, लोग काफी ज्यादा परेशान है, खास करके बिजनेस तबके के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं। आपको ये भी जानकारी हम देना चाहेंगे, चिनाब खिते के अंतरिक्ष बहुत ज्यादा जो है पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पर उसके बावजूद भी चिनाब खिते के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा पीछे लेना चाहूंगा, जिस तरह से पुलडोडा का इलाका हमारा है वो जो पिछड़ गया है,
भारत प्रोजेक्ट की वजह से ही आज हम देख रहे हैं कि चुनाव खित्ते के लोग ही जो है सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे, जो इनके सीनियर ऑफिसर हैं उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से शेड्यूल रखा गया है 2 घंटे की, जो 2 घंटे लाइट कटेगी, उसके बाद जो आएगी, मगर हम देख रहे हैं कि लोगों से जब हमने बातचीत की, लोगों का यही कहना है कि कम से कम 1-1.5 घंटा अगर काटेंगे तो उसका वो ठीक रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो शेड्यूल रखा है उस शेड्यूल के बावजूद भी अनशेड्यूल पावर कट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम हमारे डोडा से जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ परेशानियां वहां के दुकानदारों और आम लोगों को हो रही हैं शेड्यूल कट का, जो शेड्यूल सामने आया था बिजली कटौती का, उसे लेकर बदलाव की जो मांग है वो डोडा से उठ रही है। तो चलिए अब रुक करते हैं रामबन का, और रामबन से खबर सामने आ रही है कि रामबन का कांगा गांधरी सड़क मार्ग जो है उसकी मरम्मत को लेकर वहां के लोग मांग उठा रहे हैं। और रामबन में कांगा गांधरी सड़क मार्ग पर जो विवाद है वो उपज रहा है और लोगों ने प्रदर्शन कर सड़क की मरम्मत की मांग उठाई है। कांगा गांधरी सड़क मार्ग पर पिछले कई समय से यातायात बंद है और पहले भी कई बार खबर चल चुकी है जिसमें कांगा गांधरी सड़क मार्ग का हमने जिक्र किया था और लोगों का कहना था कि ये यहाँ पर यातायात बंद है जिसे लेकर हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर उसके बाद भी इसकी ओर किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। और रामबन की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर कांगा गांधी सड़क मार्ग पर विवाद जो है वो लगातार उपज रहा है और लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग उठा रहे हैं कि वहाँ की सड़क की मरम्मत की जो मांग है उसे उठाया जा रहा है। कांगा गांधी सड़क मार्ग पर पिछले कई समय से जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद है। और क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का, हम जानेंगे थोड़ी देर में। नदीम हमारे संवाददाता रामबन से ज्वाइन करेंगे और जानेंगे कि लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है, कितनी देर से परेशानी हो रही है। तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं कौन सा कांगा गांधरी सड़क मार्ग है और जहाँ पर आज हम विकास की बात करते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों को किस तरह से वहाँ पर गुजरना पड़ता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कई बार वो गुहार लगा चुके हैं सड़क की मरम्मत को लेकर, पर अभी तक उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी है, किसी ने इस पर गौर नहीं फरमाया है, जिसे लेकर एक बार फिर वहां के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और इस को लेकर मांग कर रहे हैं। और रामबन का कांगा गांधरी सड़क मार्ग है जहां से हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसकी मरम्मत की मांग काफ़ी देर से वहां के लोगों को जो है लोग उठा रहे हैं। और लोगों ने आज भी प्रदर्शन कर, आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठकर कैसे नारेबाजी कर रहे हैं और काफ़ी जो वहाँ के लोकल्स हैं वो एक साथ हुए हैं और प्रदर्शन कर जो मांग है वो उठा रहे हैं सड़क की मरम्मत की। और कांगा गांधरी सड़क मार्ग पर पहले से ही जो यातायात है वो बंद है। और जहां हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं लोगों तक पहुंच पाई हैं। खासतौर पर अगर हम दूर दराज के इलाकों की बात करेंगे, बहुत सारी शिकायतें सड़क को लेकर रहती हैं। आज के बुलेटिन में भी हमने आपको बताया कि कई जगह पर सड़क की मरम्मत ना होने के कारण वहां पर हादसे पेश आते हैं। और आज ये देखिए कि लोगों को कितनी परेशानी है कि अपना काम काज छोड़कर वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और रामबन में कांगा गांधी सड़क मार्ग की हम बात कर रहे हैं और पहले भी इस तरह की जो खबरें हम बता चुके हैं और लोगों को कितनी परेशानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में होती है वो साफ तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं रामबन का। नदीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जी नदीम, बताइएगा, पहले भी हम बता चुके हैं शायद कांगा गांधी सड़क मार्ग के बारे में, जहाँ पर लोग बहुत देर से इसकी मांग कर रहे हैं, पर आज तक कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? ऑफिशियल से आपने बातचीत की है, क्यों अभी तक इस सड़क मार्ग की मरम्मत नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये ठीक कांगा 0 पॉइंट का मकाम है, जहां पर बिल्कुल गांधी के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि एक तो ये कि इनके रोड जो कुछ एरिया सिंक होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, ब्लड
के लिए कई बार प्रोटेस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिले, हालांकि इस रोड को एक्सटेंड भी किया गया। लेकिन अब के बाद जब इन लोगों का प्रोटेस्ट और इनकी डिमांड कि जो फिर से जॉब कर रही है और पीडब्ल्यूडी के हवाले कर रही है, इसको लेकर आज ये लोग अपना जो है यहाँ पे गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, गम गुस्से के अंदर है। और लोगों की ये डिमांड है कि हमारी रोड को पीएमजीएसवाई के अंदर ही रहने दिया जाए, पीएमजीएसवाई इससे आगे काम करो, जो भी पार्ट इसका सिंक हुआ है उसे रेस्टोर करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि अगर आज की डेट की हम बात करें, जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का ये कहना है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जहां पहले ही उनकी अगर प्राइसेस की बात करें हाइक देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर ये रोड का जो पार्ट सिंक हुआ है उसके बाद आसमान छू रही है वहां पे जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस हैं, तो उनको लेकर तमाम लोग परेशान है। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, अगर स्टूडेंट्स को स्कूल तक पहुंचना है, स्टाफ को डिफरेंट ऑफिस या स्कूल तक पहुंचे, तो परेशानियां सबके सामने है। अगर से आज हम बात करें, हमारे पास डीडीसीज है, बीडीसीज है, जो भी पीआरआई है, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड को ब्लॉक किया है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी एजुकेशन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से बराबर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और जहां लगभग 2 घंटे से ये रोड बंद है, जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से यहाँ निकाला जाए, इस सब पर बात चल रही है। पीआरआई और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके दरमियान। जी प्रियंका। बिल्कुल, और वहीं पर तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं कि अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, रोड ब्लॉक किया गया है और अभी वहां से जो लोग गुजरने वाले हैं उनको भी परेशानी हो रही है, इनको भी उस सड़क मार्ग को लेकर काफी परेशानी हो रही है। तो क्या लगता है कि किसी तरह का कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है, कितनी देर में मसला सुलझ सकता है? और तब तक मसला सुलझता नहीं है जब तक इस तरह से सड़कों पर उतर के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि इन लोगों का जो कहना है, इनका तो यही कहना है कि जब तक हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर ना आए तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन सवाल अब उनका है कि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर उन लोगों की हम बात करें, लोगों का तो बराबर कहना है कि प्रॉब्लम समय है। लेकिन जब आप प्रोटेस्टर्स से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि जब हम तो 6 महीने से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारे बारे में क्या सोचा है? अब ये प्रोटेस्ट कब हटेगा, कब ये लोग धरना हटाएंगे, कब सड़क पर जो ट्रैफिक है, रेगुलर मूवमेंट है, वो रिज्यूम होगा? ये तो इंतजामिया के लोगों पर डिपेंड करता है कि जो यहाँ पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पीआरआई है, यहाँ के जो डीडीसीज है, यहाँ पे सरपंच है, तमाम लोग यहाँ पहुंचे और उनसे बात करने की बराबर कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द उन्हें सेटिस्फाई करके रोड को रिज्यूम किया जाए और जो लोग इसको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे कहीं न कहीं जो है इन प्रॉब्लम से निजात दिलाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम रामबन से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि अब इनका कहना है कि जब तक ऑर्डर ऑफिशियल ऑर्डर नहीं सामने आता है तब तक ये इनका जो प्रदर्शन है वो यूं ही जारी रहेगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।